हेलो नमस्कार, गढ़वा पलामू की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं गढ़वा पलामू की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट से प्राप्त मतों की गिनती। 4 जून की सुबह 8 बजे से विधानसभा वार होगी मतगणना। पलामू संसदीय क्षेत्र की मतगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। GLA कॉलेज परिसर में मतगणना हॉल बनाया गया है, जहां 4 जून को मतगणना होगी। मतों की गिनती विधानसभा वार होगी। संसदीय क्षेत्र के तहत कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए कुल 124 टेबल बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 690 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त मतों की गणना के लिए 28 टेबल बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। इसके बाद कंट्रोल यूनिट से प्राप्त मतों की गिनती होगी। मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बालिका गृह से भागी 2 लड़की को पुलिस ने पकड़कर CWC को सौंपा। सूदना स्थित बालिका गृह से भाग निकली 2 लड़कियों को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने पकड़कर CWC को सौंप दिया। घटना रविवार की सुबह करीब 7:30 बजे की है। दोनों लड़की ब्रश करने के बाद बालिका गृह का गेट खोलकर निकल गईं। इनमें एक पोक्सो मामले में बालिका गृह में रह रही हैं और दोनों लड़की भागकर सूदना रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच गई थी। वह लोगों से फ़ोन करने के लिए मोबाइल मांग रही थी, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार के निर्देश पर TOP प्रभारी इंद्रदेव पासवान दोनों लड़कियों को पकड़कर शहर थाना ले आए। रांची में हुए सड़क हादसे में पलामू के युवक की हो गई मौत। रांची के रातू थाना क्षेत्र के तिलताही स्थित हॉट लिप्स रेस्टोरेंट के पास रविवार को यात्री बस की चपेट में आने से बाइक सवार पांकी थाना क्षेत्र के कुनवाई निवासी संगम सिंह 23 वर्ष पिता ब्रिज सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त पांकी निवासी धनंजय सिंह 24 वर्ष घायल हो गया। घटना दिन के करीब 10:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक से टाइल्स का काम करने के लिए रवि स्टील जा रहे थे। इसी दौरान बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक के पीछे बैठा संगम सिंह बस के पिछले चक्का के नीचे आ गया, जिससे उसके सिर पर चक्का चढ़ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घायल धनंजय ने बताया कि दोनों झीरी के चटकपुर में रहते थे और पेशे से टाइल्स मिस्त्री थे। रविवार की सुबह रिंग रोड से टाइल्स लगाकर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दिन के 10:30 बजे से 1:30 बजे तक NH 75 को जाम कर दिया। बालू ढो रहे कई ट्रैक्टर ग्रामीणों ने पकड़े, हिदायत देकर उन्हें छोड़ा। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के बघवार स्थित कन्हर नदी से अवैध बालू की ढुलाई में लगे दर्जनों ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने रोक दिया। रात भर ट्रैक्टरों को रोककर रखने के बाद इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद खत्म होता देख भोर में इन ट्रैक्टरों को ग्रामीणों ने छोड़ दिया। इस दौरान अवैध बालू की ढुलाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर मालिकों को इस क्षेत्र से बालू नहीं ले जाने की हिदायत दी। जानकारी के अनुसार पहले की तरह बीती रात भी बघवार के कन्हर नदी से बालू की अवैध ढुलाई हो रही थी। इसी दौरान कन्हर नदी से बालू के उठाव में लगे दर्जनों ट्रैक्टरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहीं सभी ट्रैक्टरों को प्रशासन से जब्त कराने की बात कही। 5.5 घंटा जाम रहा कोयल पुल, गर्मी से लोग रहे हलकान। चैनपुर शाहपुर कोयल पुल रविवार को करीब 5.5 घंटे जाम रहा। इस कारण जाम में फंसे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। गिरवर +2 स्कूल के समीप पुल पर हाईवा के खराब हो जाने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सुबह 6 बजे से ही पुल पर जाम लग गया। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन अधिक था। देखते ही देखते पुल पर वाहनों की कतार लग गई। स्थिति यह थी कि पैदल जाने वाले भी बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पुल पार हो रहे थे। जाम के कारण कोयल पुल से लेकर छहमुहान एवं KG स्कूल रोड के कोऑपरेटिव मोड़ तक छोटे बड़े वाहन खड़े हो गए थे। वहीं पुल के दूसरी ओर शाहपुर गढ़वा रोड में पेट्रोल पंप तक करीब 2 किलोमीटर एवं चैनपुर प्रखंड कार्यालय तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। तेज धूप के कारण जाम में फंसे लोग हलकान थे। मनीष त्रिपाठी ने लिया श्री बंशीधर जी के वस्त्र बनाने के लिए नाप। देश के मशहूर फैशन डिजाइनर व रामलला के ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने कहा है कि वह भाग्यशाली हैं कि श्री रामलला के बाद श्री बंशीधर जी की पोशाक बनाने और ड्रेस डिजाइन करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। वह शनिवार को श्री बंशीधर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री बंशीधर सूर्य मंदिर ट्रस्ट के आमंत्रण पर वह श्री बंशीधर नगर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि आँख खोलकर उन्होंने बंशीधर जी का दर्शन पूजन किया है। दर्शन पूजन के बाद श्री बंशीधर जी की प्रतिमा और उनकी महिमा जानकर वह काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने आंख बंद कर श्री बंशीधर जी से अनुमति मांगी है कि वह मार्गदर्शन दें कि वह कैसा वस्त्र पहनेंगे। उनकी प्रतिमा और चरणों को आंखों में बसाया और उनका माप लेने का सौभाग्य मिला है।
अब भगवान जैसा चाहेंगे आगे देखने को मिलेगा।